Hello students, in this video I am going to teach you about metal and non-metal means धातु और अधातु। मैं आपको इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बारे में बताने समझाने जा रहा हूँ। आइए इसके डिफिनेशन पर गौर करें। सबसे पहले मेटल के डिफिनेशन को देखें। द एलिमेंट विच हैज़ स्पेशल लस्टर, special sound, malleability, ductility, conduction of heat and electric, solidity at room temperature, capability of transferring electron, hardness, gives hydrogen gas in contact of acid is called metal। यानी ये सभी मेटल के कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। ये सभी मेटल्स में होता है, यानी ये सभी कैरेक्टर्स मेटल्स की पहचान है। अगर ये सभी कैरेक्टर्स मेटल्स किसी एलिमेंट में होता है तो फिर उसे मेटल कहेंगे, और अगर ये सभी कैरेक्टर्स एलिमेंट में नहीं होता है तो फिर उसे मेटल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स मौजूद हो मेटल कहलाएगा, यानी मेटल कहलाता है। पहली बात ये भी जान लें कि मेटल एलिमेंट होता है। और हाँ, ये जानना चाहते हैं कि एलिमेंट क्या है तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ एलिमेंट पर बने वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलिमेंट के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे क्लिक करें और समझें कि एलिमेंट क्या है। तो खैर, आप यहाँ जानने जा रहे हैं मेटल के बारे में। तो मेटल में ये सारी खूबी होती है जिसके बारे में अभी मैंने बताया। अगर ये सारी खूबी, विशेषता, फीचर्स किसी एलिमेंट में नहीं है तो समझ जाइए कि वो मेटल यानी धातु नहीं है। इसे हिंदी में भी समझें। धातु वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें एक प्रकार की विशेष चमक एवं विशेष ध्वनि होती है, जिसमें तन्यता, कठोरता, आघातवर्धनीयता, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने का गुण और एसिड से मिलकर हाइड्रोजन देता हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। और हाँ, नीचे और भी एग्जाम्पल है, पोटाशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये भी एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। तो आइए इसे मैं फिर से समझाऊं, किसे कहते हैं मेटल। ओके, तो आप देखिए मेटल में क्या क्या खूबियां हैं। मेटल में स्पेशल लस्टर होता है, मैंने आपको बताया। तो ये लस्टर क्या है? ये लस्टर है चमक, यानी लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो मेटल में स्पेशल लस्टर होता है जिसे हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। आप देखे होंगे जैसे सिल्वर, जैसे कॉपर, जैसे गोल्ड, एल्यूमिनियम, इवन आयरन, इन सभी मेटल्स में स्पेशल लस्टर होता है जिसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। इस लस्टर से, मतलब इस चमक से पहचानते हैं कि वह मेटल है या नहीं। ओके, इतना ही नहीं बल्कि मेटल में स्पेशल साउंड भी होता है। जैसे आप देखिए, अगर कॉपर को या सिल्वर को, एल्युमिनियम को, आयरन को अगर आप पटकते हैं तो आप देखे होंगे स्पेशल टाइप का आपको साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें मैलिएबिलिटी होता है। मैलिएबिलिटी का मतलब हुआ कि वैसा कैरेक्टर जो एलिमेंट में होता है, यानी एलिमेंट का वैसा कैरेक्टर जिसके बजाय कर एलिमेंट को जब पीटा जाए तो फिर उसे पीट कर चदरे में, शीट में बदल दिया जाए। यानी कि अगर इस तरह का कैरेक्टर किसी एलिमेंट में है कि उसे पीटने से उसे शीट में बदला जाए तो फिर इस तरह के कैरेक्टर को मैलिएबिलिटी कहते हैं। अगर मैलिएबिलिटी एलिमेंट में है तब वो एलिमेंट मेटल कहलाएगा। इसी तरह से एलिमेंट में अगर डक्टिलिटी है तो फिर वो मेटल कहलाएगा। डक्टिलिटी वैसे कैरेक्टर को कहते हैं कि जब एलिमेंट को खींचा जाए और खींच के उसे वायर में यानी तार में बदला जाए तो इस तरह के कैरेक्टर को डक्टिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट में डक्टिलिटी है तो समझ जाइए कि वो मेटल है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, यानी कि अगर एलिमेंट के एक एंड पर हीट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिक दे रहे हैं और वह हीट या इलेक्ट्रिक अगर उस एलिमेंट के दूसरे एंड पर चला जाए यानी चला जाता है तो समझ जाइए कि वह एलिमेंट मेटल है। इसी तरह से सॉलिडिटी एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम के टेम्परेचर पर
अगर कोई एलिमेंट सॉलिड है तो समझ जाइए कि वह एलिमेंट सॉलिड है, ठीक है। लेकिन जान लीजिए कि एक ही एलिमेंट ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है, फिर भी उसे मेटल कहा जाता है, जैसे मरकरी, ठीक है। मरकरी एक एक्सेप्शन है कि वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में नहीं होता है, यानी सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। फिर आगे आइए, कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि वह दूसरे एलिमेंट के एटम को ट्रांसफर कर रहा है। अगर देख रहे हैं कि इस तरह का कैरेक्टर किसी एलिमेंट में है, यानी किसी एलिमेंट के एटम में है, तो समझ जाइए कि वह एलिमेंट मेटल है, ओके। अब आपने देखा कि इसमें मैंने नाम लिया एटम के बारे में कि मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी लूज करके वह दूसरे एलिमेंट के एटम को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया एटम। एटम क्या है? तो एटम के बारे में जानना चाहते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको एटम एंड मॉलिक्यूल के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और देख लें, ओके। आइए आगे देखिए, और भी कैरेक्टर मेटल में होता है, ठीक है। एक और कैरेक्टर है हार्डनेस, यानी कड़ापन। तो मेटल बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा भी मेटल है जो हार्ड नहीं है फिर भी वो मेटल है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, आगे आप देखेंगे। और उसके बाद आगे एक और कैरेक्टर है, गिव्स हाइड्रोजन गैस इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड, यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है और हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कि वह मेटल नहीं है। तो ये सारा कैरेक्टर्स किस में होता है? ये सारा कैरेक्टर्स मेटल में होता है। इसकी हिंदी में भी आप देखेंगे नाम है, जैसे कि धातु वैसे तत्व को कहते, तत्व मीन्स एलिमेंट कहते हैं, जिसमें एक प्रकार की विशेष चमक एवं ध्वनि होती है, ध्वनि मीन्स साउंड, जिसमें तन्यता की इंग्लिश होती है डक्टिलिटी, ठीक है, कठोरता यानी हार्डनेस, आघातवर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता यानी कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरित करने का गुण, हस्तांतरित करने का मतलब ट्रांसफर करना, लूज करना, ओके। ये सब आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड एग्जाम्पल में देखिए, मैंने पहले बता दिया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एक्सेट्रा, एंड आगे भी है पोटाशियम, कैल्शियम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, नॉट एलिमेंट्स, मेटल्स के, ठीक है। और देखिए इसमें अपवाद भी लिखा हुआ है, अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन कहते हैं वैसे को कि जो रूल से अलग हो। जैसे देखिए, हाइड्रोजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉट हाइड्रोजन, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने हाइड्रोजन लिख दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर मिस्टेक से टाइप हो गया, हाइड्रोजन के जगह पे मरकरी होगा, ठीक है, याद रखेंगे, हाइड्रोजन नॉट मरकरी। तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और इसके बावजूद भी मैंने पहले ही कहा कि लिक्विड है, फिर भी इसे मेटल कहते हैं, जबकि मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में नहीं होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट लाइक वैक्स, सोडियम एंड पोटाशियम वैक्स के तरह सॉफ्ट होता है, फिर भी ये मेटल है, यानी इसको मेटल के लिस्ट में रखा गया है। जबकि मैंने पहले बताया था कि मेटल हार्ड होता है, जबकि सोडियम एंड पोटाशियम वैक्स के तरह सॉफ्ट होता है। इसके बावजूद भी सोडियम एंड पोटाशियम मेटल है। तो ये सभी एग्जाम्पल, ये सभी एक्सेप्शन है। और फिर से बता दें, बाय मिस्टेक इसमें हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की जगह पे आप याद रखेंगे हाइड्रोजन नॉट मरकरी, ओके। उसके बाद अब आगे आइए नॉन मेटल्स, नॉन मेटल जिसको हम अधातु कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है अधातु के बारे में जानना, नॉन मेटल के बारे में जानना। बस समझ जाइए कि मेटल्स के बारे में जो भी आपने जाना उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी जो कैरेक्टर
मेटल्स का है उसका जस्ट अपोजिट कैरेक्टर नॉन मेटल का है, यानी जो बातें मेटल्स में होती हैं उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल में होता है। जैसे देखिए, द एलिमेंट विच हैज नो स्पेशल लस्टर, नो स्पेशल साउंड, नो हार्डनेस, नो डक्टिलिटी, नो मैलिएबिलिटी, नो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, नो रिएक्शन विथ एसिड बट गेन्स इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल में क्या था कि मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हैं, गेन करता है। यानी नॉन मेटल में नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि गेन करता है, ठीक है। तो ये भी बता दें आपको कि गेन किसके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जो लूज करता है उसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, ठीक है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी ट्रांसफर कर रहा है तो उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। फिर और भी आगे इज कॉल्ड नॉन मेटल, दे आर फाउंड आइदर इन सॉलिड और इन गैस। ये भी जान लें कि नॉन मेटल या तो सॉलिड के फॉर्म में होता है या तो गैस के फॉर्म में होता है। नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है या गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो ना तो सॉलिड होता है और ना ही गैस होता है, बल्कि वो लिक्विड होता है, ठीक है। अब आगे आइए, जैसे कि कौन कौन है नॉन मेटल, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल हैं। लेकिन नॉन मेटल के भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे मेटल्स के एक्सेप्शन मैंने बताया था। जैसे आइए, डायमंड इज द हार्डेस्ट। आपको पता होगा सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड एलिमेंट है तो वह है डायमंड। तो हार्डनेस के हिसाब से तो इसको मेटल होना चाहिए, मगर नहीं, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, इसके बावजूद भी डायमंड नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। और डायमंड काफी हार्ड है, तो इसके हिसाब से तो डायमंड को होना चाहिए था मेटल, लेकिन नहीं, ये नॉन मेटल है। उसी तरह से आयोडीन हैज स्पेशल लस्टर। आयोडीन के पास स्पेशल लस्टर होता है, तो लस्टर के हिसाब से तो इसको मेटल होना चाहिए, मगर नहीं, ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। तो जो भी गुड कंडक्टर होता है, अगर एलिमेंट गुड कंडक्टर हो, यानी कि इसमें हीट या इलेक्ट्रिक अगर ये हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, संचालन हो रहा है, तब तो उस हिसाब से इसको मेटल होना चाहिए, मगर नहीं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होने के बावजूद भी ये नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म। तो जब लिक्विड के फॉर्म में है तब तो इसे नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल या तो सॉलिड के फॉर्म में होता है और या फिर गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में है, तो लिक्विड के फॉर्म में है तब इसे नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, बट ये नॉन मेटल है। तो डायमंड, आयोडीन, ग्रेफाइट एंड ब्रोमीन ये भी नॉन मेटल है, एक्सेप्शन के साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेटल एंड नॉन मेटल किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और फिर से बता दें कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको और भी वीडियो के का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और उसे देख लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।